अच्छा तो बच्चों आज हम बात करेंगे 11th अकाउंटेंसी की बिल्कुल स्टार्टिंग से बहुत आराम से एक एक पॉइंट से। नॉर्मली होता क्या है, टीचर्स थॉटिकल पोर्शन को नहीं पढ़ाते हैं, बोल देते हैं अपने आप पढ़ लेना, लेकिन ये ठीक नहीं है। मैं आपको एक एक पॉइंट शुरू से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। लेट्स से कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी कौन है, अकाउंटेंसी की बुक पहली बार किसने और कब लिखा था। तो बेटा यहाँ पे फादर ऑफ अकाउंटेंसी जो माने जाते हैं वो लूका पासियोली माने जाते हैं, जो कि एक जर्मन राइटर हैं। उन्होंने पहली बार अकाउंटिंग की बुक लिखा था 1794 में। कब लिखा था? 1794 में। व्हिच फादर ऑफ अकाउंटेंसी? लूका पासियोली। अब हम तीन बात को क्लियर करेंगे, अकाउंटेंसी, अकाउंट एंड अकाउंटिंग। इन तीनों में से कोई भी ऊपर नीचे कर देता हूं। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं अकाउंटेंसी की। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। अकाउंटेंसी एक आर्ट है जो हमें ये सिखाता है कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे चाहिए। अकाउंटेंसी इज एन आर्ट हाउ टू डू अकाउंटिंग। बस ये इतना कह के चुप हो जाता है कि मैं किस प्रिंसिपल को, किस मेथड को, किस रूल को फॉलो करके अकाउंटिंग करूं। अकाउंटेंसी सभी प्रिंसिपल्स के, रूल्स के, रेगुलेशन का एक समूह है जो हमें सिखाता है कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे चाहिए। तो सिंपली अकाउंटेंसी इज एन आर्ट हाउ टू डू अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटेंसी में सारे रूल्स रेगुलेशन अकाउंटिंग के लिखे हुए होते हैं। अब बात आती है अकाउंटिंग क्या है। बहुत ही आसान, अकाउंटिंग एक आर्ट है जो कि हमें सिखाता है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, ताकि उसके रिजल्ट को, एक्चुअल रिजल्ट प्राप्त किया जा सके उससे, और उसको समझने योग्य बनाया जा सके, उसे फ्यूचर में कम्युनिकेट किया जा सके जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड पर्सन है उनको। सिंपल सी लैंग्वेज है बिल्कुल। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, किस चीज की आर्ट है? लाइन में ऐसे रट्टा नहीं मारेंगे जैसे बच्चा नॉर्मली रट्टा मार लेते, नहीं, एक एक बात को समझेंगे। अकाउंटिंग एक आर्ट है, किस किस चीज की? रिकॉर्ड करने की। किन किन ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करूं और कैसे रिकॉर्ड करूं। क्लासिफाई करने की। सर ये रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग एक एक करके बता दो। ठीक है, बता देता हूं। रिकॉर्डिंग, बिजनेस में हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। We record only financial transaction, other than financial transaction रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अभी बात आती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? जिसमें मनी या मनी की वर्थ की लेन देन की बात हो रही हो। मनी या मनी वर्थ की मतलब जैसे आपने कोई चॉकलेट खरीदा 10 रुपए में, ठीक है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उस कस्टमर के, उस शॉपकीपर के लिए जिससे आपने परचेज किया है। अच्छा, आप इसी चीज को पेमेंट इन फ्यूचर में भी कर सकते थे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने नगद खरीदा तो ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, नहीं। कुछ के लेने के बदले में आपको कुछ आज देना पड़े या फ्यूचर में देना पड़े। थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के बच्चा जो हिंदी समझते तो समझो बड़े आराम से। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें एक चीज के बदले आप उसके बदले में कोई दूसरा मनी की वर्थ देना पड़े या मनी देना पड़े, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। चॉकलेट आपने खरीदा, करंट में पेमेंट कर दो, ठीक है, बाद में उधारी में पेमेंट कर दो, या उसके बदले आप कुछ और चीज दे दो, फिर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। यदि आपने किसी से चॉकलेट खरीदा और उसको दूध दे देते हो और कुछ भी और दे देते हो, तो यहाँ मनी और मनी की वर्थ, या तो पैसा या पैसे जैसा कुछ जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, वो आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो हम अकाउंटेंसी में केवल और केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल दो, मान लो 2 एम्प्लॉय में झगड़ा हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए रिलेवेंट है, लेकिन ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा, कहीं और रिकॉर्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे बस अकाउंटिंग की बात करते हैं। और मान लो मैंने कुछ परचेज किया, कुछ सेल किया, कुछ असेट्स खरीदा, कुछ लायबिलिटी की पेमेंट करी, ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अब बात आती है क्लासिफाइंग की। क्या चीज? क्लासिफाइंग की। बेटा जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसे एक प्रॉपर बुक में, अलग अलग बुक में, अलग अलग लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं।
लेजर अकाउंट क्या होता है, हर एक पर्सन हर एक थिंग्स के लिए अलग अलग अकाउंट होता है। जैसे मान लो राम के लिए एक अलग अकाउंट, श्याम के लिए अलग, मोहन के लिए अलग। इसी तरह से परचेज के लिए अलग, सेल के लिए अलग, असेट्स के लिए अलग, लायबिलिटीज के लिए अलग। तो जितने भी जो ट्रांजेक्शन हुआ है उन ट्रांजेक्शन को अलग अलग करना ही क्लासिफाइंग कहलाता है। विशेष हम चर्चा करते रहेंगे। अब बात आती है समराइजिंग। सर समराइजिंग क्या बेटा, नेट इफेक्ट निकालना, समरी निकालना। जैसे मान लो मैं राम से फुल ईयर में लेन देन करते रहता हूँ, कुछ परचेज करता हूँ, उसमें से कुछ रिटर्न कर देता हूँ, कुछ का चेक दे देता हूँ, कुछ की पेमेंट कर देता हूँ, कुछ पेमेंट वो वापसी भी कर सकता है। इस तरह से पूरा साल मेरा बिजनेस चलता रहा। जब ईयर एंड पे आया तो मैं अब नेट इफेक्ट निकालना चाहता हूं कि मुझे राम से लेना कितना है या मुझे राम को देना कितना है। यही समराइजिंग होती है। समराइजिंग मतलब नेट रिजल्ट जानना ईयर के एंड में एक अकाउंट के, हर एक अकाउंट के अलग अलग, राम से अलग रिलेटेड अलग, श्याम से रिलेटेड अलग, परचेज से, सेल से, सब अकाउंट का अलग अलग नेट बैलेंस निकालना ही क्लासिफाइंग क्लास समराइजिंग है। अच्छा जी, इंग्लिश में देखो बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। अकाउंटिंग एक आर्ट है, 3 बात सीख लो, रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराई करने की। किसकी बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट की। ट्रांजैक्शन तो मैंने समझा ही दिया, कोई भी फाइनेंशियल लेन देन वो ट्रांजैक्शन होता है, इवेंट उसका रिजल्ट होता है। सिस्टमेटिक मैनर से, एक सिस्टम से, किस सिस्टम से आपको रिकॉर्ड करना ये बाद में बताएंगे। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, जिससे कि मुझे एक्चुअल रिजल्ट पता चल सके। रिजल्ट का क्या मतलब बेटा, ईयर एंड में हर ऑनर को जानना होता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। ये जो नेट इफेक्ट आता है, जो नेट, यही मेरा रिजल्ट है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो अब तक मैंने बहुत ही आसान बात करी। फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पासियोली है, जिन्होंने 1794 में बुक लिखी थी। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलता हूं ताकि कुछ बच्चे को कुछ इंग्लिश में भी प्रॉब्लम हो तो हिंदी में समझ के उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके। रट्टा मारने में कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा समझ समझ के चलते हैं बात को, ठीक है। अकाउंटेंसी, बस इतना समझ लो, अकाउंटेंसी एक आर्ट है जो हमें ये बताता है कि कैसे अकाउंटिंग करें। मतलब अकाउंटेंसी में सारे रूल, रेगुलेशन, फॉर्मूला, प्रिंसिपल सारे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में सिंपल सी मैं बात करता हूं, अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग एक आर्ट है जो हमें सिखाता है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि एक्चुअल रिजल्ट निकाला जा सके। एक्चुअल बिल्कुल सही रिजल्ट होना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है और लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लगेगा क्योंकि ऑनलाइन में हमें एक एक बात आपके पूछने से पहले ही बताना पड़ता है, लेकिन आप वीडियो देख लोगे उसके बाद आपका एक एक बात बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो क्वालिटी मत देखना, बस वीडियो को देखना। आगे की हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटेंसी। बहुत आसान है, बहुत आसानी से मैं लर्न करवा दूंगा, गारंटेड। एक बात तो मैंने बता ही दिया था आपको कि अकाउंटेंसी एक आर्ट है। आर्ट के साथ साथ तो साइंस भी है, इस बात को मैं बता देता हूं। अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। कैसे? अकाउंटेंसी बेटा किसी भी काम को करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाता है। साइंस में आपने 10th में पढ़ा होगा, साइंस क्या है, जो किसी भी काम को एक प्रोसेस से करें, एक के बाद एक करें, प्रैक्टिकली करें, वो साइंस होता है। अकाउंट में भी एक काम के बाद दूसरा काम किया जाता है। जैसे पहले क्या करते हैं हम, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं, फिर इंटरप्रेट एनालाइजिंग। ये आगे की बात है, मैं बताता हूं एक एक करके। तो बस एक पॉइंट तो आपको याद है कि अकाउंटेंसी एक आर्ट भी है और साइंस भी है। उसके बाद एक निमोनिक्स बताता हूं, समझ में आ जाए तो बता देना। आरसी गाड़ी की कागज होता है, नहीं होता है एसआई आपको क्या करता है, चालान काटता है, जिसके कारण अकाउंट से मनी कट जाता है। तो मैंने सिंपली एक लाइन बना दिया, आरसी नहीं है तो एसआई अकाउंट से मनी कटवा देगा। ये पक्का बात है कि रिकॉर्ड आपका
चालान कटेगा। ये बस समझने के लिए, पूरा विशेषता इसी में, पूरी कैरेक्टरिस्टिक इसी लाइन में आ जाएगा। एक लाइन आप लोग को आराम से ध्यान किया जा सकता है, आरसी नहीं है तो एसआई अकाउंट से मनी कटवा देगा। कैसे, अब बात करते हैं एक एक करके। मैं बात करता हूं कि आर बोले तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस बात पे हम चर्चा पहले कर चुके हैं, दोबारा से कर देते हैं। अकाउंटेंसी में वी रिकॉर्डेड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो उसी की रिकॉर्डिंग करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आपने 100 फर्नीचर 1000 रुपए पर पीस के हिसाब से खरीदा, आपने असेट्स ली, आपने बिल्डिंग लिया, आपने सेल किया, ये सब क्या चीज है, कुछ ना कुछ लेन देन है, जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, इसको मनी के रूप में ही रिकॉर्ड करेंगे। कैसे, मान लो आपने 100 चेयर खरीदा 1000 के रेट से, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे 1 लाख। ठीक है, ऐसे ही जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए, अनलिमिटेड आप एग्जांपल दे सकते हो अपनी मर्जी से, बुक से रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है कि फर्म ने फर्नीचर खरीदा, फर्म ने एसी खरीदा, फर्म ने कूलर खरीदा, कितना खरीदा, किस रेट से खरीदा, वो सारा डिटेल यहाँ पे आप दे दोगे। 2 बात मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, आर बोले तो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग क्या चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की और मनी के टर्म में। इतना लर्न करना मुश्किल है क्या। अब बात आता है तीसरा नंबर पे, क्लासिफाइंग। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्लासिफाइंग का मतलब होता है लेजर अकाउंट बनाना। क्या बनाना जी, लेजर अकाउंट बनाना। अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट में लिखना। एग्जांपल लिखोगे, परचेज से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न में, सेल्स की सेल्स में, सेल्स रिटर्न की सेल्स रिटर्न में, मोहन से रिलेटेड मोहन में, राधा से रिलेटेड राधा में, सोहन से रिलेटेड सोहन में। अरे ठीक है, सब समझ में आ गया, ओके। तो बोल दिया करो जब समझ में आ जाए। क्लासिफाई मतलब अलग अलग लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना। बेटा मैंने जो मीनिंग में पढ़ाया था वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक में, ऑब्जेक्टिव में, फंक्शन में, सब में काम करेगा, इसलिए ध्यान से देख लेना बस आप। तीसरी बात, अगली क्या है बेटा, एस। एस से आप लोग जानते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समराइजिंग लिख दो। ओके, आप लोग बोला करो, बस मैं लिख दूंगा समराइजिंग। ठीक बात है, समराइजिंग में आप जानते हो एक पार्टिकुलर अकाउंट के नेट इफेक्ट निकालना, नेट बैलेंस निकालना, ईयर एंड में कितना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो आपने कुछ परचेज किया, कुछ रिटर्न किया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ थेफ्ट हो गया, कुछ और आपने सेल कर दी, तो साल के लास्ट में परचेज का स्टॉक कितना बचा हुआ है, वो सब एक परचेज का नेट बैलेंस निकालना ही क्या चीज है, समराइजिंग है। अच्छा जी, समराइजिंग के बाद ये आई आ गया। इस आई का क्या मतलब है बेटा, इस आई का मतलब है इंटरप्रेटिंग। क्या चीज है जी, इंटरप्रेटिंग। बुक में नहीं है पर आप लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे। सर मुश्किल है क्या, नहीं बेटा, अकाउंटेंसी बिल्कुल आसान है, बस राधा रानी का नाम ले लिया करो एक बार। इंटरप्रेट करने का मतलब है ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगाना, कौन से ट्रांजैक्शन मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन से काम मुझे फ्यूचर में करने चाहिए, कौन से काम मुझे फ्यूचर में नहीं करने चाहिए, इस तरह की बात सिखाता है। देखो इसी में आ रहा है ना समराइजिंग। अगला A4 है एनालाइजिंग, ये आपके बुक में है। सर इसका क्या मतलब है, बहुत आसान, इंटरप्रेटिंग से सिमिलर ही है। इसमें भी मैं एनालाइज करता हूं, बुद्धि लगाता हूं, दिमाग लगाता हूं, मुझे किस बिजनेस एक्टिविटीज के कारण प्रॉफिट हुआ है, किस बिजनेस एक्टिविटीज के कारण मुझे लॉस हुआ है। सर ऐसा जानना क्यों जरूरी है, नालायक नहीं जानोगे तो आप फ्यूचर में ग्रो कैसे करोगे। जैसे जो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है उस बिजनेस एक्टिविटीज को ज्यादा करूंगा, जो मेरे लिए लॉस में है
उसको या तो सही करके प्रॉफिट में लाने की कोशिश करूंगा या मैं उसे उस काम को छोड़ दूंगा, उस तरह के काम को मैं छोड़ दूंगा। इसलिए मुझे मेरे लिए एनालाइजिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला बात आता है C फॉर कम्युनिकेटिंग। ये बेटा मैं बस समझा रहा हूं, पूरी नोट्स नहीं लिख रहा हूं। पूरे हिंदी में और इंग्लिश में आपको नोट्स चाहिए कैसे भी, तो आप 9013904141 पे एक व्हाट्सएप कर देना। आपको बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा बड़े आराम से पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो यहां बस समझा देता हूं मैं एक एक बात को, इतना लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। कम्युनिकेटिंग, जो भी रिजल्ट है वो बिजनेस से रिलेटेड पर्सन को मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है बेटा, एक सीए की पूरी लाइफ इस 7 एक्टिविटीज में ही निकल जाता है। पूरा अकाउंटेंसी 7 पॉइंट में, इससे ज्यादा कोई भी पॉइंट नहीं है, इससे ज्यादा काम ही नहीं है मेरे पास। ये 7 काम है बस जिसके बारे में मैं सोचता हूं। तो क्या आप ये वर्ड ध्यान रख सकते हैं, आरसी, एसआई और एसी, कॉम्बिनेशन ऐसे बना देना है, आरसी, एसआई और एसी। आरसी नहीं है तो एसआई अकाउंट से मनी कटवा देगा। कैसे कटवा देगा, जब बेटा आप उसको चालान भरोगे तो चालान के कारण आपका पैसा कट जाएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया था कि आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहां पे करते हो, उसके लिए बस एक बात को समझ लो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो ओरिजिनल एंट्री है और जो फोटोकॉपी और लोकल है, ऐसा नहीं है। यहां पे बस सिंपल सा मतलब ये है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच अकाउंट या इन विच बुक, यहां पे बुक ही लिख दो आप, इन विच बुक ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम, जिसमें ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है उसे ही ओरिजिनल एंट्री बुक कहते हैं। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है, सीए फाउंडेशन में आ जाता है, बहुत आसान से समझना है। इन विच बुक ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम, जिसमें पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसे ओरिजिनल एंट्री बुक कहते हैं। बहुत आसान है। कितने बुक हैं, बहुत आसानी से ध्यान हो जाएगा, ऐसे करना, पीपीएसएस, बीआर, बीपी, जेपी, बस इतना बात करो, पीपीएसएस, बीआर, बीपी, जेपी। सर कुछ समझ में नहीं आया बेटा, निमोनिक्स है, निमोनिक्स जब खोलूंगा जब समझ में आएगा, लेकिन ये लर्न करने का तरीका देखो आप, कितना आसान से मुझे ध्यान हो सकता है। बस एक डायलॉग बनाओ, पीपीएसएस, बीआर, बीपी और जेपी। तो बेटा यहां पे सी का मतलब है कैश बुक। अब कैश बुक क्या बेटा, ऑल कैश ट्रांजैक्शन जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक क्या है, जिसमें सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन, बेशक से आपने खरीदा है या आपने सेल किया है कैश में, तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे आप, कैश बुक में। एक बुक ओरिजिनल एंट्री का पता चल गया, सी बोले तो कैश बुक। अगला पी और पी को अलग अलग में खोलता हूं। नंबर 2 में परचेज बुक, जितने भी आपने क्रेडिट परचेज किया है, जितने भी आपने क्रेडिट परचेज किया है वो परचेज बुक में लिखोगे। सर एक पी का मतलब समझ में आ गया, अगला पी समझाओ। अगला का सिंपल सी बात है, परचेज रिटर्न बुक। कितना आसान है अकाउंटेंसी, यदि समझने की कोशिश किया जाए तो। परचेज रिटर्न बुक, यदि आपने जो भी परचेज को रिटर्न किया है वो परचेज रिटर्न बुक में किया जाएगा रिकॉर्ड। ठीक है सर, पीपी तक पहुंच गया। अब मैं बात ऐसे से करता हूं। अब तो आपको समझ में आ ही गया, ये परचेज है और परचेज रिटर्न है, तो ये सेल और सेल रिटर्न होगा। बहुत आसान, सेल्स बुक, क्या चीज जी, सेल्स बुक। देखो बेटा, यदि आप कैश सेल करते हो तो आप कैश बुक में भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप जब भी क्रेडिट सेल्स करोगे तो आप सेल्स बुक में ही लिखोगे। सारी सेल सेल्स बुक में, सारी सेल्स सेल्स बुक में लिखोगे, ठीक है।
पैसा आना जाना कैश बुक में, उधार परचेज परचेज बुक में, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स बुक में सेल्स, और सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न, जो भी आपने रिटर्न किया सेल्स रिटर्न बुक। सर अगला क्या है? ये बेटा एक ही है, BRBP, इसमें मैं कॉमा लगा देता हूं, ये दोनों अलग अलग है, बाकी सब एक ही है। नंबर 7 में आ गया बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक। जो भी डेटर, जिसको मतलब आपने सामान उधार बेचा था, वो यदि लिखित में एक बिल बना देता है, उसको बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, जिससे मुझे फ्यूचर में पैसा मिलना होता है। जिस बिल से मुझे फ्यूचर में पैसा मिलना होता है वो बिल्स रिसीवेबल है, और जिस बिल के अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट करना होता है वो मेरा बिल्स पेबल बुक है। नंबरिंग में थोड़ा सा देख लेना आप। ये क्या चीज होता है? बिल्स पेबल बुक। लास्ट एंड फाइनल राउंड जेपी है, जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर का एक विशेष चैप्टर आएगा, ठीक है, वैसे तो चैप्टर सभी बुक का आएगा। अब बेटा बताओ, ओरिजिनल एंट्री बुक 8 है, कैसे याद करोगे? PPSS BRBP JP, कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BRBP और जनरल प्रॉपर, ठीक है। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जनरल प्रॉपर बुक। क्या इसे लर्न कर पाना बहुत मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। नोट्स चाहिए तो मेरे पास व्हाट्सएप करना, नोट्स अवेलेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इस। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की स्टेप्स की। पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। मैंने एक सिंपल सी बात बता दिया था, जो आपने मीनिंग पढ़ाना वो सब चीज में काम करेगा, उसे ध्यान रखना, ठीक है। वही काम किया मैंने, आपको लिंक दे के लर्न करवाया। सबसे पहला काम, मैं ट्रांजैक्शन की पहचान करूंगा कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर है कि नहीं। यदि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है तो उसे रिकॉर्ड करूंगा, जनरल बनाऊंगा। क्या करूंगा? जनरल बनाऊंगा। फिर उसे क्लासिफाई करूंगा, मतलब अलग अलग अकाउंट से रिलेटेड बातें स्पेशल अकाउंट में भेजूंगा, जिसे वो कहते हैं लेजर अकाउंट। उसके बाद में समराइज करूंगा, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, और उस ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? फाइनल अकाउंट। मतलब मैं इसमें बनाऊंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस